हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 116 लेके आए हैं और ये हिंदी से संबंधित होंगे। तो आज हम हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके आए हैं जो कि अलग अलग टॉपिक से होंगे और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? और हाँ, बता दें ये सभी प्रश्न जो आज हम बताएंगे प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोगों को पता चलेगा कि व्याकरण से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो तद्भव शब्द को आपको चूज करना है। ऑप्शन में दिया है कृष्ण, अश्रु, आग, कर्तव्य। तो पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा आग। आग ये तद्भव शब्द है। किसका तद्भव आग है? अग्नि का। अग्नि का तद्भव क्या होता है? आग होता है। तो अग्नि कैसा शब्द है? ये अग्नि तत्सम शब्द है। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं और तत्सम के ही बिगड़े रूप को तद्भव बोलते हैं। तो अग्नि का ही बिगड़ा रूप है आग। तो अग्नि तत्सम हो गया, तद्भव आग हो गया। तो आपको तद्भव ही चुनना था। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। बाकी इसके अलावा जो ऑप्शन में है उसे भी देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन में दिया कृष्ण, अश्रु, कर्तव्य। ये तीनों शब्द तत्सम है। इसका भी तद्भव जान लीजिए। ठीक है, तो कृष्ण का तद्भव होता है कान्हा। क्या? कान्हा होता है कृष्ण का तद्भव। अश्रु का तद्भव होता आंसू। क्या? आंसू। कर्तव्य का तद्भव होता कर्तव्य। क्या? कर्तव्य। तो चारों वर्ड को ध्यान में रखना। कृष्ण का तद्भव कान्हा, अश्रु का आंसू, अग्नि का आग, कर्तव्य का कर्तव्य। तो आपको यहाँ पे तद्भव भी चुनना था। तद्भव ऑप्शन सी आग हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है संधि से। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि बोलते हैं। संधि तीन तरह के होते हैं। संधि के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, तो आपको नमस्कार का संधि विच्छेद करना है। तो हम पहले इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। इसका संधि विच्छेद होता है नमः जोड़कार, नमः धनकार। तो हो जाएगा नमस्कार। कौन सी संधि है? विसर्ग आ गया तो विसर्ग आ जाएगा तो विसर्ग संधि हो जाएगा। नमस्कार विसर्ग संधि है। और नमस्कार का संधि विच्छेद किस ऑप्शन में सही दिया हुआ? नमो जोड़कार होगा, नहीं होगा। नम जोड़कार ये भी नहीं होगा। नमस जोड़कार ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नमः जोड़कार। तो क्या हो जाएगा? नमस्कार। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद? तीन भेद। स्वर, व्यंजन, विसर्ग। नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द बहुवचन है? एक वचन से बहुवचन हम लोग बनाते हैं हिंदी में। तो बहुवचन को आपको बताना इनमें से कौन सा शब्द है। गधा। गधा तो ये एक वचन है, इसका बहुवचन होता है गधी। क्या? गधी। घोड़ा। घोड़ा भी एक वचन है, इसका बहुवचन घोड़े। बात। बात भी एक वचन है, इसका बहुवचन बातें। क्या? बातें। ये तीनों तो एक वचन था, हमको बहुवचन चुनना था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया बहने। बहने चूंकि बहुवचन है, इसका एक वचन क्या हो जाएगा? बहन। बहन का ही बहुवचन था बहने। ठीक है, तो आपको बहुवचन चुनना था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द विशेषण है? तो वर्ण कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताता है उसे हम लोग बोलते हैं विशेषण। ठीक है, विशेषण के कितने भेद? चार भेद। सर्वनाम के कितने भेद? सर्वनाम के 6 भेद। भेद से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, विशेषण के 4 भेद, सर्वनाम के 6 भेद। अब कौन सा शब्द विशेषण है आपको चुनना है। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताता है। ऑप्शन में दिया इलाहाबाद। यहाँ पे किसी का विशेषता के बारे में कुछ पता चल रहा है? इलाहाबाद ये तो जगह है। इलाहाबाद एक जगह है, ये नाउन है, ये संज्ञा है। ये होगा, ये नहीं होगा। विशेषण ये नहीं होगा। संज्ञा का हमको विशेषता बताने वाले शब्द को चुनना है। राम, ये राम नाम है, ये संज्ञा है, नाउन है। ठीक है, सिंधु ये नदी है, ये भी संज्ञा है, नाउन है। तो एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन डी मोटा। मोटा ये विशेषण है। जिस तरह हम बोलेंगे राम मोटा हो गया या मोटा आदमी है। राम मोटा आदमी है तो हम पूछेंगे राम कैसा आदमी है। ठीक है, तो आप बोलिएगा राम मोटा आदमी है। ठीक है, तो यहाँ पे विशेषता बता रहा है मोटा। जैसे राम मोटा हो गया, मोटा हो गया, तो ये विशेषता बता रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, जिसे बोलेंगे सीता सुंदर लड़की है। तो सीता जो लड़की है वो कैसी है? सुंदर लड़की है, सुंदर है वो। तो सुंदर क्या हो गया? ये विशेषण हो गया जो कि नाउन की संज्ञा बताया। ठीक है, तो इसी तरह से आपको बताना है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया, मोटा ये विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिसका कोई रोजगार नहीं हो के लिए एक शब्द होगा। ओहो, जिसका कोई रोजगार नहीं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रोजगार बोलेंगे नहीं, साधु बोलेंगे नहीं होगा, बहुधंधी बोलेंगे नहीं होगा। एक ही तो बच गया, बेरोजगार, है ना। आजकल बेरोजगार बहुत है।
जिसका कोई रोजगार नहीं वो बेरोजगार कहलाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मैं सभापति से निवेदन किया, वाक्य में अशुद्ध अंश डॉट डॉट है, तो किस पार्ट में अशुद्धि है आपको बताना इस सेंटेंस में। सेंटेंस है मैं सभापति से निवेदन किया, तो यहाँ पे इसमें आपको गलत कहाँ पे दिख रहा है, मैं होगा कि यहाँ मैंने होगा, बोलिए मैंने सभापति से निवेदन किया, मैं नहीं, मैंने सभापति से निवेदन किया, यहाँ मैं नहीं होगा, तो ये निवेदन में गलती नहीं है, किया में भी गलती नहीं है, सभापति से भी इसमें भी गलती नहीं है, गलती इसी में है, ऑप्शन सी में। यहाँ मैं नहीं मैंने होगा, ठीक है, मैंने सभापति से निवेदन किया, मैं नहीं मैंने, तो इसी पार्ट में एरर है, मैं वाला में, ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द तत्सम है। अब देखिए यहाँ पे तत्सम शब्द को चुनना, तो वहाँ पहले बताते तद्भव को चुनना था, अब यहाँ तत्सम को चुनना है। ऑप्शन में दिया पृष्ठ, पंख, पत्थर, नाच, ठीक है, आपको बताना है तत्सम शब्द। तो तत्सम चुनना था, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पृष्ठ। ये पृष्ठ तत्सम शब्द है और ये इसका तद्भव होता है क्या, पृष्ठ का पीठ, क्या होता है पीठ। बाकी पंख, पत्थर, नाच ये तीनों तद्भव है, किसका तद्भव है उसे जान लीजिए, ठीक है, ये तीनों तो तद्भव है, वो मिटाएंगे ना इसको, ये तीनों तद्भव है, किसका तद्भव है उसे जान लीजिए आप। लेकिन आपको तत्सम चुनना था, तत्सम ऑप्शन ए हो गया पृष्ठ, इसका तद्भव पीठ। अब पंख किसका है, पंख किसका तद्भव है, तो पंख जो है पक्ष का, पक्ष तत्सम है, इसी का तद्भव पंख हो गया। पत्थर, पत्थर का होता परस्तर, परस्तर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पत्थर का तत्सम क्या होता है या परस्तर का तद्भव क्या होता है, तो परस्तर का तद्भव होता है पत्थर, ये परस्तर तत्सम है, इसका तद्भव पत्थर हो गया। नाच, क्या नाच, नाच का तत्सम क्या होता है, नृत्य होता है, क्या नृत्य, नृत्य तत्सम शब्द है, इसी का तद्भव नाच हो गया, तो आपको यहाँ तत्सम चुनना था, तो ये तीनों तो तद्भव है ना, तो तत्सम एक ही ऑप्शन, ऑप्शन ई में हो गया पृष्ठ, जिसका तद्भव पीठ हो गया। तो सबको आपको ध्यान में रखना है, जितने भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉट 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 प्रेरणार्थक क्रिया है, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, VVI लगा लीजिए, एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया से। प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं किसको, इसको समझिए, जब करता ना कोई भी काम को स्वयं नहीं करता है, किसी दूसरे से करवाता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है, वह काम खुद नहीं करेगा लेकिन दूसरे से करवाएगा, ठीक है। उसी तरह देखिए पीना, तो खुद पी लेगा, करता खुद पी लेगा, इसमें कोई काम किसी से करवा नहीं रहा है, ये तो नहीं होगा। बैठना, वो खुद बैठ सकता है, इसमें भी किसी से कुछ करवा नहीं रहा है। पढ़ना, ये खुद पढ़ लेगा, इससे भी कुछ करवा नहीं रहा। हाँ, यहाँ आ गया सुलाना, है ना, खुद नहीं सुला रहा है, दूसरे से करवा रहा है, उसको सुलवा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पीना नहीं होगा, बैठना नहीं होगा, पढ़ना नहीं होगा, सुलाना होगा, प्रेरणार्थक क्रिया सुलाना हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह बैठना नहीं होगा, अगर यही होता बैठाना अगर रहता तो हो जाता, बैठाना प्रेरणार्थक क्रिया हो जाता, लेकिन बैठना नहीं होगा, ठीक है। पीना नहीं होगा, अगर यही रहता पिलाना हो जाता, तब हो जाता प्रेरणार्थक क्रिया, समझ रहे हैं ना, आना आना आएगा सब में प्रति है, तो याद रखिएगा इसमें ऑप्शन सी हो गया, सुलाना प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया कहते किसको है कि स्वयं काम नहीं करके दूसरे से करवाएगा, उसे हम लोग बोलेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट है कि आकाश का पर्यायवाची डॉट डॉट नहीं है, नहीं है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गगन तो है, नभ तो है, व्योम तो है, ये तीनों आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आपको नहीं वाला चूज करना था तो जलज हो जाएगा, ये जलज कमल का पर्यायवाची है, जलज कमल का पर्यायवाची है, तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया जलज, नहीं चुनना था ना। ये आज का लास्ट प्रश्न है, बेटा बेटी में कौन सा समास है। बेटा बेटी हो गया, बेटा बेटी, सुख दुख, सुख दुख, पेड़ पौधा, उतार चढ़ाव, ठीक है। ये सब जो वर्ड है, ये सब जो वर्ड है, ये सभी वर्ड द्वंद्व समास है, इसको विग्रह कीजिएगा ना, क्या आएगा, और आएगा, ठीक है, और आएगा। जैसे बेटा बेटी है, इसका विग्रह कीजिएगा तो हो जाएगा बेटा और बेटी, बेटा और बेटी। इसका विग्रह कीजिएगा तो सुख दुख है, तो सुख और दुख,
तो ये सब द्वंद्व समास है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्वंद्व समास। ठीक है, तो और थोड़ा हम कुछ भेद के बारे में बता देते हैं ट्रिक से। जिस तरह हम बोलेंगे 362, 362 याद रखिएगा, ये ट्रिक है। 362, ये 3 जो है ये वर्तमान काल का भेद है। वर्तमान काल के कितने भेद, तो बोलिएगा 3। फिर पूछेंगे कि भूतकाल का कितना भेद, भूतकाल का कितना भेद है 6, कितना 6। भविष्य काल का कितना भेद 2, कितना 2। देखिए ये ट्रिक याद है, 362 याद रखिएगा, 362, 3 यानी कि वर्तमान काल के 3 भेद, भूतकाल के 6 भेद, भविष्य काल के 2 भेद। याद हो जाएगा आपको आराम से, 362 याद रखिएगा, 3 वर्तमान काल, 6 भूतकाल, 2 भविष्य काल। एक हम प्रश्न देते हैं आप लोग के लिए, इसका आपको क्या बताना है, बहुवचन बताना है। बहुवचन बताना है आपको कागज का। कागज का बहुवचन क्या होगा, इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में। कागज का बहुवचन, कागज का बहुवचन यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्न को हम विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।